बात है कि जो मठ है, अब मठ का जो मठाधीश है वो अगर मर जाता है तो उसका बेटा उसका मठाधीश होगा और वो बराबर का सदस्य होगा, मतलब उसका परमानेंट उस मठाधीश पे कब्जा रहेगा, मठ पे कब्जा रहेगा और उसकी सारी संपत्ति उसकी अपनी पुश्तैनी, अपनी बगौती मानी जाएगी। लेकिन जो समिति बौद्धिस्ट टेम्पल का होगा उसका कोई भी नियंत्रण उस पर नहीं होगा। इस तरीके से यह समिति बनाया गया। जब मैं बौद्ध गया और उस कैंपस में अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कि जो बौद्ध मंदिर है उसके ठीक बाहर एक साइड में एक कमरे में शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है। जब शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है वहां पर एक भंते को हमने देखा बैठा हुआ। हमने उनसे पूछा ये शिवलिंग कब की बनाई गई है? उन्होंने कहा 8वीं शताब्दी में। ये शिवलिंग जो है 8वीं शताब्दी में। फिर हमने दूसरा सवाल पूछा ये जो बौद्ध विहार है ये बौद्ध विहार कब बनाए गए? तो कहा 8वीं शताब्दी के बाद। फिर हमने तीसरा सवाल उससे पूछा कि इसे तो सम्राट अशोक तो बनवाए थे, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। फिर वो चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? क्योंकि सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले बौद्ध विहार स्थापित किया था, बौद्ध टेम्पल। तो जो 8वीं शताब्दी का रहा वो सारा सही गलत हो गया। ठीक उसके जस्ट एक बगल कमरे में 6 बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई है। 6 बुद्ध की मूर्तियां हैं और 6 बुद्ध की मूर्तियों को वहां के जो मठाधीश है वो क्या बताता है? ये 5 पांडव है और 1 अभिमन्यु है। मैंने किस तरीके से उसका ब्रह्माइजेशन और किस तरीके से नियंत्रण करने की बड़ी साजिश चल रही है।